नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर विजेंद्र स्टूडियो ऑफिशियल पर। साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। ये सीरीज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और ईओ आरओ के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। रोज हम एक चैप्टर लेके आएंगे जिसमें जो पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की गायन शैलियाँ एवं उनसे जुड़ी जातियों के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस सीरीज के हमारा ये पहला वीडियो रहेगा और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम हर रोज एक टॉपिक नया लेकर आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख गायन शैलियाँ उनसे जुड़ी जातियों के बारे में लेकर के। तो हमारी पहली गायकी है मांड गायकी। मांड गायकी ये मांड क्षेत्र जैसलमेर में गाई जाने वाली राग मांड राग कहलाती है। ये क्या है कि जैसलमेर क्षेत्र में जो राग गाया जाता है उसे मांड राग कहलाती है। राजस्थान का राज्य गीत केसरी बालम। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा था? केसरी बालम। ये मांड गायकी में गाया गया है। किसमें? मांड गायकी में गाया गया है। केसरी बालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा? मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। केसरी बालम को सर्वाधिक बार बीकानेर की अल्लाह जिल्लाबाई द्वारा गाया गया है। किसके द्वारा? अल्लाह जिल्लाबाई के द्वारा गाया गया है। अल्लाह जिल्लाबाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आपको क्या याद रखना है? अल्लाह जिल्लाबाई को मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मांड गायकी के प्रमुख क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर है। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर प्रमुख क्षेत्र है। राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिकाएं कौन कौन सी है? वो इस प्रकार है। श्रीमती बन्नो बेगम, ये जयपुर की रहने वाली है। ये मांड गायकी के लिए भी प्रसिद्ध है। दूसरी है स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिल्लाबाई। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है, जो बीकानेर की रहने वाली थी। नेक्स्ट है स्वर्गीय गौरी देवी। ये भी बीकानेर की है। गौरी देवी पाली। मांगी बाई आर्य उदयपुर, श्रीमती जमीला बानो जोधपुर और बतुल बेगम नागौर। ये सभी महिलाएं मांड गायकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध महिलाएं थी। आपको ये याद रखना है। आपको इनके कौन से जिले की रहने वाली थी ये खासकर आपको याद रखना है। इनकी गौरी देवी दो है, स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर और गौरी देवी पाली। ये दो गौरी देवी के नाम से ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मांगणियार गायकी। मांगणियार गायकी मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के हैं। ये कहाँ के हैं? मूलतः सिंध प्रांत के हैं। उसके बाद गायन वादन ही इनका प्रमुख पेशा है। गायन वादन क्या है? इनका प्रमुख पेशा है। राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी आदि में मांगणियार जाति के लोग द्वारा यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाई जाती है। क्या करती है? मांगलिक अवसरों पर यजमानों को यहाँ ये गायकी गाई जाती है। मांगणियार गायकी में मुख्यतः 6 राग, 36 रागनियां होती है। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा और खड़ताल है। क्या है? कमायचा और खड़ताल इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। प्रमुख मांगणियार कलाकार कौन कौन है? मांगणियार कलाकार की बात करें तो साकरखा मांगणियार। साकरखा मांगणियार कमायचा वादक। क्या है? ये कमायचा बजाते हैं। दूसरे हैं सापरखा। सापरखा ये ढोलक बजाते हैं। तथा स्वर्गीय सद्दी खा मांगणियार, ये सभी मांगणियार के प्रसिद्ध कलाकार है। प्रसिद्ध खड़कताल वादक कौन है? सद्दी खा है। नेक्स्ट है लंगा गायकी। लंगा गायकी बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में मांगणियारों की तरह मांगलिक अवसरों, उत्सवों पर
लंगा जाति के गायकों द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली लंगा गायकी कहलाती है। ये जाति बाड़मेर जिले की बड़ौना गांव में सर्वाधिक है। सारंगी कमाचा इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। राजपूत इनके यजमान होते हैं। प्रमुख लंगा कलाकार मूसी का, महरदीन लंगा, अलादीन लंगा, करीम खा लंगा है। कौन है? करीम खा लंगा है। नेक्स्ट है तालबंदी गायकी। राजस्थान के पूर्वी अंचल भरतपुर, डी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी आदि में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है, जिसमें रागनियों से निबंध प्राचीन कवियों की पदावलियां सामूहिक रूप से गाई जाती है। इसे ही तालबंदी गायकी कहते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला, झांझ, बीच बीच में नगाड़ा भी बजाते हैं। क्या करते हैं? बीच बीच में नगाड़ा बीच में बजाई जाती है। अब उसके गायकियों के बाद में राजस्थान की संगीत जीवी जातियां। संगीत जीवी जातियां कौन कौन सी है? कांकरोली नाथद्वारा के पास इनकी बस्तियां है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित इनके अति आकर्षक होते हैं। इनको भिन्न भिन्न धुनें याद है। ये जाति से साधु हैं। राजस्थान में प्रचलित राजदारी शैली अड़भोपा। अड़भोपा कांकरोली नाथद्वारा के पास इनकी बस्तियां है। ज्योतिष शास्त्र के से संबंधित इनके गीत अति आकर्षक होते हैं। इनको भिन्न धुनें याद है, यानी कि अलग अलग धुनें इनको याद होती है। नेक्स्ट है बैरागी। ये जाति से साधु हैं जो राजस्थान में प्रचलित राजदारी शैली के लोक नाट्यों में निपुण होते हैं। उसके बाद है भाट। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में यह अधिक है। इनका मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना, उनका बखान करना है। भाट सभी जातियों के, राजपूतों के भाट बड़वा, मैसारियों के भाट जग्गा कहलाते हैं। नेक्स्ट जनजाति है भाट। भाट ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में यह अधिक, इनका मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना, उनका बखान करना है। नेक्स्ट है भाट सभी जातियां के होते हैं। राजपूतों की भाट बड़वा, मैसरियों के भाट जग्गा कहलाते हैं। बोपा ये अपने इष्ट देवताओं के गीत गाकर सुनाते हैं। ये जाति स्थान पर ब्राह्मण कर लोक देवी देवता की फड़ वाचन कर अपनी जीविका चलाते हैं। शेखावटी बीकानेर जोधपुर के कुछ हिस्सों में डोंगजी जवाहर जी की विरुद्धावली कुछ बोपे रावण हत्या पर गाकर सुनाते हैं। बाबू जी के बोपे रावण हत्या पर बाबू जी की विरुद्धावली गाकर सुनाते हैं। रामदेव जी के बोपे कामड़ रामदेव जी के फड़ को तंदुरावाद यंत्र पर गाते हैं। जीर्ण माता करणी माता के बोपे माता जी के बोपे कहलाते हैं। ये दूल्हे की वेशभूषा पहनते हैं। भैरव जी के बोपे मस्क का बाजा बजाते हैं। गोगा जी के बोपे डैरू नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। भैरव जी के बोपे मस्क का बाजा नामक वाद्य यंत्र मुंह से बजाते हैं। भवाई नाचने गाने वाली इस जाति की उत्पत्ति केकड़ी अजमेर के नागोजी जाट से मानी जाती है। वर्तमान में इस जाति का भवाई नृत्य संसार भर में प्रसिद्ध है। भवाई जाति बागाजी बीकाजी की नाटिकाएं स्वांग भी करते हैं। क्या करते हैं? ये स्वांग भी करते हैं। चारण जाति राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में, परंतु मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी अन्य रियासतों में भी ये बहुत संख्या में पाए जाते हैं। एक बहुत प्राचीन जाति है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख मिलता है। चारण जाति 4 भागों में विभक्त है। मारू काचेला, सोटिया, तुम्बेल। राजस्थान में मारू चारण आदि मिलते हैं। इनकी कई शाखाएं जैसे हासिया, टापरिया, रोहड़िया इत्यादि। डोम ये भाटों का ही उपवंश है जो मुस्लिम धर्म मानते हैं। मारवाड़ की डोम मिरासियों के समान ही है। ढोली ढोल वाद्य बजाने के कारण यह वर्ग ढोली कहलाता है। अलग अलग क्षेत्रों में पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं, जैसे दमाची, नकारची, जावड़ आदि।
विशेष अवसरों पर ढोल बजाना इनका मुख्य पेशा है। ठाडी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली गायक वादक जाति जिनका मुख्य वाद्य सारंगी रबाब है। ये चिकारा नामक वाद्य बजाते हैं। मारवाड़ के थार रेगिस्तान में ये अधिक संख्या में बसे हुए हैं। पंदाली इस जाति के लोग मुसलमान हैं। ये लोग गुजरों, कसाईयों, धोचियों के गवैये हैं। अजमेर के मेले में अनेक पंदावली इकट्ठे होते हैं। जोगी नाथ पंथ के अनुयायी जो मुख्यतः शेखावाटी, बीकानेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में बसे हुए हैं, इनका मुख्य वाद्य सारंगी है। ये गोपी चंद भरतरी, शिवजी, सुल्तान, निहाल दे के पावड़े आदि गीतों के चतुर्मास में कर आजीवन जीविका चलाते हैं। कलावंत कलावंत जयपुर का डाकर घराना इसी जाति का है। ये अपना रिश्ता तानसेन के वंश से जोड़ते हैं। द्रुपद ख्याल गायकी में ये पारंगत है। मारवाड़ के कलावंत सुन्नी मुसलमान है। सिरोही के रानी भी कलावंत कहलाते हैं। कव्वाल कव्वाल कव्वालों की उत्पत्ति कलावंतों से मानी जाती है। अमीर खुसरो ने कव्वाली परंपरा प्रारंभ की थी। अजमेर के ख्वाजा की दरगाह में देश के मशहूर कव्वाल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कान गुजरी अधिकांश मारवाड़ में पाई जाने वाली गायकी एक जाति राधा कृष्ण के भक्तों गीतों का गायन रावण हत्या से करती है। कालबेलिया सांपों की पालक जाति जो घूम घूम कर सांपों का नृत्य दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है। इस जाति के नृत्य को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यह मुख्यतः पुंगी, खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में कालबेलिया नृत्यांगना गुलामों ने इस नृत्य को विदेशों तक पहुंचा दिया। ये जाति मारवाड़, कुचामन, परबसर, मेवाड़ क्षेत्र में अधिक है, जो घूम घूम कर कठपुतली का प्रदर्शन कर अपनी आजीविका कमाते हैं। कुचामन पुनर्गठन के पश्चात कुचामन परबस डीडवाड़ा कुचामन जिले में स्थित है। नट जाति द्वारा मोर, सारंगी सारे नृत्य किए जाते हैं। कामड़ जाति रामदेव जी के परम भक्त कामड़ जाति मुख्यतः पादरला गांव, पाली, जैसलमेर, डीडवाना, कोकण आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तंदूरा या चौतरा पर गीत गाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात डीडवाना कुचामन को नवीन जिले का दर्जा दिया गया। इनकी महिलाएं तीरताली नृत्य में बड़ी कुशल होती है। मिरासी ये मुख्यतः मारवाड़, जयपुर, अलवर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जाति से मुसलमान होते हैं। सारंगी वादन इनका मुख्य पेशा है। इनकी स्त्रियां भी अच्छी गायक होती है। अलवर की ओर से मिरासी मेवाती कहलाती है। अलवर की ओर मिरासी मेवाती कहलाती है। मोतीसर कच्छभुज के राजकवि माउल जी नामक किसी चारण ने अपनी एक कन्या का विवाह माणक जी नामक एक राजपूत के साथ कर दिया था। इनकी संतान मोतीसर कहलाती है। मोतीसर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं और डिंगल मासा के गीत बनाने में बहुत पट्टू होते हैं। पातुर पातुर जोधपुर, फलौदी, नागौर, पाली, जालोर आदि क्षेत्रों में नाचने गाने वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने वाले स्त्रियों को पातुर कहते हैं। इनके पुरुष जागरी कहलाते हैं। पातू छोटी ढोलकी बजाती है। राव इस जाति में डिंगल बिंगल के कई अच्छे अच्छे कवि विद्वान हैं। इनमें चंद्रवर्दई, किशोरदास, बख्तावर जी, गुलाब जी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राणा जयपुर शेखावटी क्षेत्र में ये विशेष रूप से बसे हुए हैं। शादी विवाह के मंगल अवसरों पर ये शनाई के साथ ख्यालों में नगाड़ा नगाड़ी बजाते हैं। रावल मुख्यतः मारवाड़ के सोजत जैतरण क्षेत्र, बीकानेर, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली संगीत जीवी जाति। इसकी रमतें सबसे प्रसिद्ध है। सरगड़ा सरगड़ा ये ढोलियों की तरह है, जो कच्ची घोड़ी नृत्य में कुशल होते हैं। पूर्व काल में तीर सर बनाने के कारण इनका नाम पड़ा। ये जाति जालौर की प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये था राजस्थान की प्रमुख गायन शैलियाँ और उनसे जुड़ी जातियों के बारे में आज का ये शानदार सा टॉपिक। आपको आज का सेशन कैसे लगा? आपको पसंद आया हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को शेयर जरूर करना। हम आपके लिए हर रोज ऐसे ही एक टॉपिक लेके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत बन सके। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं ऐसे शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद।